जय मां काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। मां काली का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। मां के आशीर्वाद से आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, परंतु मैं उस जानकारी के बारे में कुछ बताना शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक और आग्रह करना चाहता हूं। सबसे पहला आग्रह यह है कि जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, इस जानकारी से जुड़े इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इस वीडियो को, जो वीडियो मैं आपके साथ बांटता हूं, कई भक्त वीडियो देखना प्रारंभ करते हैं, कुछ दूर तक देखते हैं और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें मिल ही नहीं पाती और बाद में वे अपना कमेंट लिखते हैं या कुछ प्रश्न पूछते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? कुछ उनका प्रश्न होता है, वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। चूंकि उन भक्तों ने वीडियो को पूरा देखा ही नहीं होता है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका जो प्रश्न है उसी का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर स्वयं उसी वीडियो में आगे मिल जाता है उन्हें। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे दोबारा से उस प्रश्न के उत्तर के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ा। ध्यान रखिए, जो भी वीडियो आपके साथ मैं बांट रहा हूं, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही आपको मिल जाएगा। आपके मन में, आपके हृदय में कोई नया प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा इस जानकारी से संबंधित। इसलिए जो भी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, उससे जुड़े वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपके मन में उस वीडियो, उस जानकारी से जुड़ा हुआ कोई नया प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम हो जाए। यदि इसके बाद भी, पूरा वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि मां के आशीर्वाद से मैं आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं। चलिए अब आज आते हैं आज वाली महत्वपूर्ण जानकारी पर। हम आप सभी अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और परिवार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। परिवार से हम अलग नहीं हो सकते। मानव शरीर के लिए उसका परिवार और परिवार के लिए समाज आवश्यक है। ऐसे ही स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, किसी बात पर नोक-झोंक हो जाती है, बहस हो जाती है, कई बार हास्य विनोद, हंसी मजाक भी होता है। मां ने स्पष्ट रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने के लिए कहा है। मां ने एक संदेश भेजा है। कई बार देखिए, मैं फिर से बता दूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु छोटी सी बात कई बार बड़ा रूप ले लेती है और हमारे जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित कर लेती है, सौभाग्य को दूर कर देती है और दुर्भाग्य को हमारे जीवन में ले आती है। हंसी मजाक वाली बात भी, हास्य विनोद वाली बात भी, उपहास वाली बात भी कई बार हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में धकेल देती है। इसलिए मां ने यह संदेश देने को कहा है कि हम लोग अपने घर में या कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने मुंह से, अपनी बोली से नकारात्मक बात बोलने का प्रयास ना करें। जो बात हम कहते हैं, जिस बात को हम बार बार कहते हैं, वो बात हंसी मजाक में हो, गुस्से में, क्रोध में हो या किसी भी अवस्था में हो, जो आपके मुंह से जो बात निकलती है वो बात मुंह से निकलकर समाप्त नहीं होती, पूरे वातावरण में वो बात गूंजती है, गूंजती रह जाती है और जिस बात को आप कहते हैं वो बात पलट कर फिर वापस आपकी ओर भी आती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी दिन मैंने बहुत कार्य कर लिया, बहुत अधिक कार्य कर लिया और थकान का आभास होने लगा।
इसी प्रकार मेरी पत्नी ने कुछ कार्य ऐसा किया, बहुत मेहनत का कार्य किया, बहुत परिश्रम कर लिया, उसे भी थकान हो रही है। ऐसी स्थिति में कई बार हम लोग हंसी मजाक में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि अरे तुम तो बूढ़ी होने लगी हो, या मेरी पत्नी ने कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो। ये हंसी मजाक वाली बात थी, मात्र हास्य विनोद, परंतु ये यहीं तक नहीं रह गया, ये हमारी देह पर आकर चिपक गया, हमारी देह पर इसका प्रभाव होने लगा। कैसे होने लगा? हंसी मजाक में ही किसी ने कहा कि आप बूढ़े होने लगे हैं, और मस्तिष्क ने उस चीज को पकड़ लिया। हमने मन से निकाल दिया, परंतु मस्तिष्क ने उस चीज को पकड़ लिया, और मस्तिष्क ने आपके शरीर को यह संदेश देना शुरू कर दिया कि आपका शरीर अब ढलने लगा है, बुढ़ापा आने लगा है। इसी प्रकार किसी को हमने कुछ ऐसी बात कह दी कि भाई आप तो बहुत ही गंदे हैं, आप तो बहुत ही व्यर्थ है, आपका जीवन व्यर्थ है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये ध्यान दीजिए कि ये बात हमने हंसी मजाक में कही अथवा क्रोध में कही, परंतु यह बात उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जाकर अटक जाती है, और उसका मस्तिष्क कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उसकी देह को कचोटता है। उसका मस्तिष्क ये बताने का प्रयास करता है कि तुम प्रमाणित करो कि तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और इसी में उस व्यक्ति को क्रोध आता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति क्रोध ना दर्शाए, परंतु उस क्रोध में वो कई ऐसे कार्य करेगा जो उसके लिए, हमारे लिए नकारात्मक हो। इसलिए कोई भी नकारात्मक बात हो, कोई भी ऐसी बात हो जो हमें, आपको नुकसान पहुंचा सकती हो, हमें हानि पहुंचा सकती हो, ऐसी कोई भी बात हंसी मजाक में, क्रोध में ना कहें। एक और उदाहरण देता हूं। किसी समय यदि आपके घर में कुछ खरीदना है और आपने कहना प्रारंभ कर दिया कि अरे अभी नहीं खरीद सकते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, ये बात गूंजने लगती है, और ये धीरे धीरे समय के साथ साथ आपके ऊपर यह बात हावी होने लगती है, आपके जीवन में ये बात उतरने लगती है। इसलिए आपको हमेशा ये मानकर चलना है कि आप धनवान हैं, आपका हृदय सबसे धनी है और आप धनवान हैं। जब भी आप हंसी मजाक करें, हास्य विनोद करें, उपहास में भी किसी से बात करें, तो अपने मुंह से अच्छी बातें कहें। कभी भी दरिद्रता, अभाव, कमी अथवा कोई भी नकारात्मक बात का उपयोग ना करें। आप जो कहते हैं, ये ध्यान रखिए, आप जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके कानों में ये बात जाती है, और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये इस व्यक्ति के जीवन में उसी चीज का अभाव है, वो चीज इसे देनी चाहिए। यदि आप दरिद्रता की बात करेंगे तो धीरे धीरे आपको दरिद्रता प्राप्त होने लगेगी, आप अभाव में जीने लगेंगे। यदि आप अच्छी बातें करेंगे, मस्तिष्क को हमेशा खुश रखने का प्रयास करेंगे, प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, अभाव में होते हुए भी यदि आप अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में इस बात को बिठा लेंगे कि आप सबसे धनवान हैं, आप सबसे खुशहाल हैं, आपका परिवार सबसे अच्छा परिवार है, आपको किसी बात का अभाव नहीं है, हर बात का सुख है आपके जीवन में, विश्वास कीजिए ये बात आपके इष्ट देव, आपके देवी देवताओं के कानों में जाती है, मां के कानों में जाती है, और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, जीवन खुशहाल होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप बोलें, मुंह से अच्छी बात बोलें, नकारात्मक बात ना बोलें। नकारात्मक बात बोलकर आप अपने जीवन में नकारात्मकता को, दुर्भाग्य को अपने जीवन में खींच लाते हैं, आकर्षित करते हैं। कभी अपने मुंह से किसी बुरी चीज का, जैसे राक्षस हो, भूत प्रेत, इस तरह की बातों का उपयोग ना करें। जितना संभव हो इन शब्दों से बचें, और मां के बारे में, भगवान के बारे में, खुशहाली के बारे में, प्रसन्नता के बारे में अधिक सोचें, अधिक बोलें,
आपके जीवन में ऐसा ही होगा। जैसा आप कहेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो क्यों ना हम हंसी मजाक में भी, उपहास में भी, हास्य विनोद में भी अच्छी बातें करें, सकारात्मक बातें करें, मां के बारे में जाने, मां के बारे में बातें करें, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें जाने, सीखें और करें। ऐसा करेंगे तो विश्वास मानिए, आपका जीवन यदि दुर्भाग्य के मार्ग पर भी है तो वो मार्ग बदलकर सौभाग्य के मार्ग पर आ जाएगा और आपके जीवन में आने वाला सौभाग्य आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मां के आशीर्वाद से अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, मां की आराधना पर ध्यान दीजिए, अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारिए और किसी भी तरह की नकारात्मक बात को अपने जीवन में न तो आने दें, न अपनी मुंह में आने दें, न अपनी बोली में आने दें। हमेशा अच्छी बातें बोलें, सकारात्मक बातें बोलें। ये आपके जीवन को सकारात्मक बना देगा, जीवन को खुशहाल बना देगा। ऐसे ही एक और उपयोगी जानकारी वाली वीडियो के साथ मैं आपके सामने बहुत ही शीघ्र आने वाला हूं। हमारे चैनल पर बने रहिए। जय मां काली।